नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। यह टॉपिक अक्सर लोग बात नहीं किया करते, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। अगर आप एक नौजवान हैं और अपने लाइफ के शुरुआती दौर में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है। एंड साथ ही साथ आज हम आपको 3 फैक्ट बताऊंगा, 3 फिगर बताऊंगा कि अमीर आखिर क्यों अमीर होता है और गरीब क्यों गरीब होते चला जाता है। दोस्त, अक्सर हम लोग मैगजीन न्यूज में पढ़ते हैं कि कुछ लोग जो कुछ अपने समय में एक बहुत बड़े अमीर इंसान थे, लेकिन कुछ समय के बाद वह गरीबी रेखा में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्त, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपको मैं बताता हूं कि हम लोगों का ध्यान अक्सर पैसा पे तो होता है, लेकिन हम लोगों का जो सबसे बड़ी संपत्ति है उस पर कभी ध्यान नहीं जाता है, और वह है शिक्षा। दोस्त, शिक्षा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और मैं एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, वह भी हमारे लाइफ में ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप अमीर बने हुए रहना ही चाहते हैं, तो आपके पास एक जो नॉलेज होना चाहिए वह है वित्तीय बुद्धि। आपके पास फाइनेंशियल बुद्धि होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल बुद्धि नहीं है तो आपका संपत्ति ज़्यादा दिन आपके पास नहीं टिक सकता है, वह आपके पास से वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपकी संपत्ति आप ही के पास रहें, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा उस फिगर को बड़े ही ध्यान से, गौर से पढ़िएगा और उसे देखिएगा और समझिएगा। दोस्त, अमीर आखिर क्यों अमीर रहता है और वह बढ़ते ही जाता है? तो उसका कुछ नियम है, जो रूल्स है। वो पहला जो रूल्स है दोस्त, और एक ही और एकदम सिंपल रूल है कि वह हमेशा संपत्ति को खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास फैमिली हमेशा दायित्व को खरीदते हैं, यानी लायबिलिटी को खरीदते हैं, और उस दायित्व को वह संपत्ति समझते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा असेट्स खरीदते हैं और उसे हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्त, जितने भी जो अमीर इंसान हैं, जो सक्सेसफुल इंसान हैं, वह हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करते, वह पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। एंड गौर से देखिए यह तस्वीर को। यह तस्वीर में बताया गया है एक गरीब व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न में बताया गया है कि जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं वह नौकरी करते हैं, उसके बाद जो उनको पैसा मिलता है, यानी जो आय मिलता है, तो वह उसे खर्च करता है। वो खर्च कैसे करता है? तो देखिए, वो टैक्स पेड करता है, किराया पेड करता है, किराने वाले को पेड करता है, यातायात का पेड करता है, और कपड़े वगैरह, ये सारे चीज़, यानी वो नौकरी किया, पैसा आया और वो खर्च कर दिया। अब उसके पास ना ही संपत्तियां खरीदने के लिए पैसा होती है, ना ही दायित्व खरीदने के लिए, इसलिए वो जिंदगी भर गरीब ही रह जाते हैं। अब आते हैं दूसरे फिगर पे। यह फिगर जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए है। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वह नौकरी करते हैं, उनका वेतन मिलता है, यानी पैसा मिलता है। जब उसे पैसा मिलता है तो वह खर्च डायरेक्ट नहीं करता, वह अपने लिए कुछ खरीदता है। जैसे वो अपने लिए कार खरीदता है, क्रेडिट कार्ड का लेता है, स्कूल लोन आप जानते हैं कि वो लेता है। तो ये सारा जो है उसका दायित्व हो जाता है। जब उसका दायित्व हो जाता है तो वह उसका मतलब भुगतान करता है। जब उसको देता है पैसा वगैरह, जैसे टैक्स के रूप में मॉर्गेज भुगतान करता है, कार लोन भुगतान करता है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करता है, स्कूल लोन भुगतान करता है, और तब इसके पास जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास संपत्तियां, असेट्स खरीदने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। और वो बचता ही नहीं है, जिस कारण से वह पूरी जिंदगी नौकरी करना और उस दायित्व को निभाते हुए ही अपने लाइफ को ख़त्म कर देता है। लेकिन अब हम आते हैं उस दौलतमंद व्यक्ति के कैश फ्लो के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, दौलतमंद व्यक्ति जो होते हैं उसका कैश फ्लो, उसका स्टेटमेंट में क्या होता है? वह हमेशा संपत्तियां को खरीदता है। जैसे आप जानते हैं कि रियल एस्टेट से उनके पास पैसा आता है, शेयर्स से पैसा आता है, ब्रांड्स से, नोट्स और बौद्धिक संपदा, ये सारे चीज़ है उनका संपत्ति है, और ये हमेशा इस संपत्ति को इंक्रीज करते रहता है, और इससे इनको हमेशा ये परचेज करते हैं और
इससे इनको पैसा आता है। अब देखिए आय वाले बॉक्स में देखिए कि इनको किराया आता है, मुनाफा जो होता है शेयर से वो आया, ब्याज आया, रॉयल्टी आया, ये सारा चीज़, रॉयल्टी जो वो बौद्धिक संपदा के कारण उन्हें रॉयल्टी मिलती है। अब यहाँ देखिए जो अमीर इंसान है वह संपत्ति खरीदा और उसे आय आया। अब उससे खर्च क्या हो रहा है, तो खर्च बस उसके पास कुछ दायित्व होता है जैसे मॉर्गेज, उपभोक्ता लोन, क्रेडिट कार्ड, तो वह उसका खर्च में आप देखिए कि सिर्फ टैक्स देता है, मॉर्गेज भुगतान करता है और यह अपना जो आमदनी का स्रोत है इसे बढ़ाते ही रहता है, जैसे संपत्तियां को खरीदता है। लेकिन आप जैसा कि पीछे की फिगर में देखे हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वह पूरी जिंदगी नौकरी करता है और उसे पैसा मिलता है और उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ दायित्व को खरीदते हैं और उस दायित्व को खरीद करके उसे हमेशा मेंटेन करने में ही अपनी पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं। इसीलिए वो कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा संपत्ति आता ही नहीं है जो उसे अमीर बनाए। क्योंकि दोस्त, दायित्व हमारे जेब से पैसा निकालती है, जबकि हमारा जो संपत्ति होता है वो हमारे जेब में पैसा डालती है। दोस्त, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण ये है कि कितना पैसा आप अपने पास रख पाते हैं और कितने पीढ़ियों तक रख पाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमेशा हमेशा संपत्तियां खरीदने की कोशिश करें। आप हमेशा संपत्तियां खरीदें। अगर आपको दायित्व जैसे कार, होम, ये सारा चीज़ चाहिए, ये एक दायित्व है, ये एक लाइबिलिटी है, अगर ये चाहिए तो आप कुछ ऐसा संपत्ति यानी असेट्स खरीदिए, एक ऐसा असेट्स रखिए जो आपके इस दायित्व को एक लेवल में रख सके और तब जा कर के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति के पास भेजिए जो यह गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यह गलती कर रहे हैं। दोस्त, अगर जिसे भी सफल होना है, अगर वह इस एक गुण को समझ जाए तो वह पूरी जिंदगी में अपने लाइफ में बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्त, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।